आज की न्यूज़ में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशाल जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जी हां, आज अपनी जो रैली है प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो आज उनको संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे रुद्रपुर उत्तराखंड में और दोपहर के 3:30 बजे कोटपूतली राजस्थान में अपनी जो इनकी विशाल जनसभाएं हैं इनको वो संबोधित करने वाले हैं। अगली न्यूज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी हां दोस्तों, अब वो अगली 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही और अब अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ के जेल में ही रहेंगे और उनका खाना पीना वहीं पर ही होगा। 15 अप्रैल के बाद देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला करता है। अगली न्यूज में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जोधपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जोधपुर में बाड़मेर, पाली, जोधपुर एवं जालौर लोकसभा कोर कमेटी की बैठक को भी संबोधित किया है। अगली न्यूज में आप लोगों को बताना चाहता हूं इनकम टैक्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग इनकम टैक्स भरते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है। यानी जो नई टैक्स रेजिम है उसको सरकार ने डिफॉल्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि यदि अगर आप लोग जो पुरानी टैक्स रेजिम के तहत टैक्स भरते थे तो इसे आप लोगों को चुनना पड़ता था, लेकिन अब जो नई टैक्स रेजिम के तहत जो एक ऑप्शन आएगा उसके तहत आप लोगों को जो भी है उस तरह के कोई भी डिडक्शन आप लोगों के लागू नहीं होंगे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो नए टैक्स रेजिम के तहत जो इसका टैक्स स्लैब रेट है वो आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि यदि अगर आपकी कमाई 3 लाख तक है तो आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यदि अगर आप लोगों की कमाई 3 से 6 लाख तक है तो 5%, और 6 से 9 लाख तक है तो आपको 10%, और 9 से 12 लाख तक है आपकी कमाई तो 15%, और 12 से 15 लाख तक है तो 20%, और 15 लाख से अधिक है तो आप लोगों को 25% का जो टैक्स है वो आप लोगों को लगने वाला है। अगली न्यूज में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि अगर आप लोग SBI का डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, SBI ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। इस बढ़ोतरी के बाद क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल और कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के लिए 125 रुपये की जगह 200 रुपये सालाना फीस चुकानी होगी और इसमें जो GST होगी उसको अलग से जोड़ा जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग SBI का यदि अगर आप लोगों की कौन सी कैटेगरी है डेबिट कार्ड की, जैसे कि क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है, तो आप लोग जो पहले 125 रुपये प्लस GST देते थे अब वो आप लोगों को 200 प्लस GST रुपये देना होगा। दूसरा, युवा गोल्ड कॉम्बो डेबिट कार्ड माई कार्ड, इसकी जो फीस होती थी पहले 175 प्लस GST, अब वो आप लोगों को 250 प्लस GST रुपये इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। और जो आप पहले प्लेटिनम डेबिट कार्ड यूज करते थे जिसकी फीस 250 प्लस GST था अब वो 325 प्लस GST हो गया है। और दूसरा है प्राइड प्लेटिनम बिजनेस डेबिट कार्ड, इसकी पहले फीस 350 प्लस GST थी तो अब यह 425 प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस फीस हो गई है। तो आप लोगों के लिए एक खबर है जो मैंने आप लोगों को बताई। अगली न्यूज में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि अगर आप लोगों के पास फास्टैग है और यदि अगर आप लोगों ने उसकी KYC नहीं कराई है तो आप लोग जल्दी करवा लें। यदि अगर आप लोग उसकी KYC नहीं करवाते हैं तो आपको फास्टैग बंद हो जाएगा, और यदि अगर आपके फास्टैग में बैलेंस भी है तो फिर भी वो काम नहीं करेगा। इसके लिए यदि अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसकी एक वेबसाइट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसकी जो वेबसाइट है fastag.ihmcl.com, इस वेबसाइट पर आप लोगों को चले जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। फिर आप लोगों के सामने एक नई विंडो ओपन होगी, इसमें माई प्रोफाइल ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आप लोग अपना फास्टैग का जो KYC का स्टेटस है वो आप लोग देख सकते हैं। यदि अगर आपकी KYC नहीं है तो यहाँ से आप लोगों को KYC कर लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे उसको फिल कर लेना है। दोस्तों, आज की न्यूज़ आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।